भगवान ने अपने पुत्र गणेश का वध क्यों किए, जाने या अनजाने? वध नहीं किया बेटा, वध किया होता तो मर गए होते, पर गणेश जी तो जीवित हैं आज भी। वह एक तरह की लीला थी, और लीला ऐसी थी कि देखो, एक मनुष्य के शरीर में एक हाथी का सर लगाना। गणेश जी का सर किसका है? हाथी का है। अब बताइए आप, आज के विज्ञान में, आजकल के मेडिकल साइंस में क्या ये संभव है? नहीं। जब आज के मेडिकल साइंस ने ये सब नहीं कर पाया, तो उसने ये कह दिया कि ये तो बातें झूठी हैं, क्योंकि आपके विज्ञान से शिव का विज्ञान बहुत आगे है। आप 1 करोड़ साल बाद ऐसा शायद कर पाओ जो शिव जी ने करोड़ों साल पहले किया। तो मानव जाति को ये भी तो बताना है कि इस तरह के ऑपरेशन, जैसे भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर इस धरती के पहले सर्जन है। जी हाँ। जिन्होंने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़ के ऑपरेशन सफल बनाया। और गणेश जी का, शिव जी किसी के शत्रु नहीं है, और शिव जी से कुछ छिपा भी नहीं है, पर समाज के लिए एक लीला करनी है। और लीला में क्या बताना है कि माँ की आज्ञा थी कि गणेश जी द्वार पर खड़े रहें और कोई भी अंदर ना आए। तो माँ की आज्ञा गणेश जी ने ऐसे पालन किया कि माँ की आज्ञा थी कोई अंदर ना आए, तो उस आज्ञा के पालन में प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा। तो गणेश जी ने देख करके दिखाया और समाज को मैसेज दिया कि माँ की आज्ञा का पालन ऐसे होता है। इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो एक लीला के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि लोग नहीं समझते, उस टाइम के विज्ञान को नहीं जानते। आज का विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं है, उस विज्ञान को नकार देता है कि ये तो बात गलत है, क्योंकि आप तो वहां तक पहुंच नहीं पाए। आजकल के युग में तो नहीं हो रहा है ना कि आदमी के सिर पे बकरे का सर जोड़ दिया जाए, ये तो संभव नहीं है। लेकिन यदि ये विद्या आपको आ गई सैकड़ों साल बाद, लाखों साल बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ, शिव जी का वह कृत्य सत्य था। आज वो खगोल कल्पना कह देते हैं कुछ लोग, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे नहीं, और आपके पहुंचने का पावर भी वहां तक अभी है नहीं। ऐसा गुरु जी, जो इतने सुंदर सुंदर स्वरूप है भगवान के, वो स्वरूप कैसे मतलब पता चला इंसान को? लिखा है ना वेदों में, पुराणों में। जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस स्केच बनवा लेती है, ऐसे ही वेदों पुराणों में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वै जयंतीं च मालाम। कौन सी माला पहने हैं, कानों में क्या है, मुस्कान कैसी, गाल कैसे, आंखें कैसी, एक एक अंग का वर्णन है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, तो सब लिखा है, उसके अकॉर्डिंग वो चित्र बन गया। और ये मेरे पापा दूसरी लेडीज के चक्कर में है, मेरी माँ यहाँ पे आई है, मेरी छोटी बहन आई है। कौन लेडीज के चक्कर में है? मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में है मेरे कौन पापा। लेडीज है वो? कौन लेडीज है? मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे गांव के ही है वो। देखो, बच्चे को ही पता है कि पापा का चक्कर है। खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे हैं इसके पापा। कहाँ तुम्हारे पिताजी? पिताजी तो मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में मम्मी को निकाल दिए हैं। मम्मी यहाँ पर है। पिताजी आए नहीं? नहीं पूछते भी नहीं है। आपको नहीं पूछते? नहीं। आपसे प्यार नहीं करते? देखो, दूसरी स्त्री के चक्कर में बेचारे एक बच्चे की जिंदगी, एक पुत्र से एक पिता का साया चला गया। तो आप पढ़ते हो? नहीं गुरुजी। बेटा पढ़ा करो, स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? लेकिन सब लोग, जहाँ मैं जा रहा हूँ तो वहाँ सब लोग कह रहे हैं आधार कार्ड लगता है। तो आपका आधार कार्ड नहीं है? नहीं। तो बनवा लो ना, बन जाता है आधार कार्ड तो। पर कुछ मेरे पास कुड़ू फुड़ू मम्मी का गुप्पी का कुछ नहीं है मेरे मम्मी के पास। आपकी माँ कहाँ? बात कराओ। मम्मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनशीला मौर्य है। आपने बच्चे का आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया? बाबा, बम्बई में नहीं बन पाया, यूं हेर रहे हैं, नहीं बन पाया, मेरा भी नहीं बन पा रहा है। आपका आधार कार्ड नहीं बना अभी तक? अभी तक मेरा भी नहीं बन पाया है। क्यों, आपके पिताजी लोगों ने नहीं बनवाया? बनाया अभी, खाली आधार कार्ड नहीं, और वो का होता है पैन कार्ड मेरा। वो कहाँ से हो आप लोग? हम लोग अयोध्या से आए। तो आपका आधार कार्ड क्यों नहीं बना? जब जाते हो तो लोग बोलते हैं नहीं, ये तो स्कूली बच्चों को बनता है। सुनो, जहाँ आप रहते हो वहाँ के जो पार्षद होगा, यदि गांव में हो तो सरपंच होगा, सरपंच का एक कागज लगेगा, मूल निवासी